जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की काफ़ी महत्वपूर्ण जो है बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो है जानकारी अपडेट्स निकल के आ रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट का इंतजार जो है अब खत्म होने वाला है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षक के जो 12,489 पदों पर भर्ती होना है, इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है नोटिफिकेशन भर्ती विज्ञापन जो है आ चुका है। अब आप लोग जो है शिक्षक बनने के लिए तैयार हो जाइए। और अभी आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के पास बहुत ही कम समय, लिमिटेड समय आप लोगों के पास जो है बचा है, क्योंकि आपको बताना चाहता हूँ कि अगले महीने और अगले साल आपके 2023 में जो है एग्ज़ाम्स होने वाला है। तो आप लोगों के पास काफ़ी कम समय है, क्योंकि 18 सितंबर को सीजी टेट के एग्ज़ाम्स हुआ था, 21 अक्टूबर को रिज़ल्ट आया और आरक्षण मामले की वजह से ये सभी भर्ती परीक्षा डिले हो रहा था। लेकिन अब जो है आरक्षण का मामला आसान नज़र आ रहा है। 76% आरक्षण जो है आज नहीं तो कल महामहिम राज्यपाल हस्ताक्षर जरूर करेंगे और इसी महीने दिसंबर के लास्ट वीक में आप लोगों के लिए भर्ती विज्ञापन भी जारी हो जाएगा और अगले साल आपके 2023 में एग्ज़ाम्स होने वाला है। तो शिक्षक भर्ती के 12,489 पदों पर काफ़ी महत्वपूर्ण पोस्ट निकला। आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो ये मान के चलिए कि टीचर वैकेंसी जो शिक्षक के 12,489 पोस्ट निकला है, ये आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है, चाहे वो चुनाव की वजह से निकले या किसी भी कारण से। आप ऐसे हर एक स्टूडेंट को, छत्तीसगढ़ के जितने भी छात्र हैं, हर एक स्टूडेंट को तो इससे लाभ मिल रहा है, बेनिफिट्स मिल रहा है। और आप कभी भी अपने जहन में ये चीज़ कभी भी मत लाना कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आपने सीजी टेट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर लिया, अब उसके बाद अब आप ये सोचेंगे कि यार अब शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए 3 से 4 लाख जो है फॉर्म फिलअप होंगे, क्योंकि इसी साल जो है 80,000 स्टूडेंट सीजी टेट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किए हैं और इससे पहले भी बहुत से स्टूडेंट सीजी टेट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किए होंगे। तो लगभग मान के चलिए कि 1.5 लाख, 1.5 से 2 लाख स्टूडेंट का सीजी टेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हुआ होगा। तो 1.5 लाख स्टूडेंट में 12,489 पोस्ट हैं, तो उन सभी के बीच में हमारा सिलेक्शन जो है कहाँ से हो पाएगा? हम उन सभी स्टूडेंट को कहाँ से बीट कर पाएंगे, कंप्लीट कहाँ कर पाएंगे? आप में से हर एक स्टूडेंट यही सोचते हैं और आप लोग एग्ज़ाम देने से पहले, कंपटीशन में आने से पहले ही आप जो है गिव अप कर देते हैं, हार मान लेते हैं। इसी वजह से शायद अभी तक आप में से काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं ना कि मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत तैयारी करता हूँ, लेकिन मुझे कामयाबी और सफलता क्यों नहीं मिल रहा है? इसी वजह से नहीं मिल पाता, क्योंकि आपकी सोच बहुत छोटी है। आप लोग ये सोचते हैं जिस चीज़ के बारे में आपको पढ़ाई के बारे में सोचना चाहिए, अपनी स्टडी के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, कॉन्सेप्ट किस तरीके से क्लियर करूँ, आप इन सभी चीज़ों पर फोकस नहीं करते। आप उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, जिसका कोई बेनिफिट्स नहीं होता। आप ये सोचते हैं कि कंपटीशन बाहर है, लेकिन वास्तविकता में अगर कंपटीशन कहीं है तो वो खुद है, आप अपने आप हैं खुद कंपटीशन। यदि आप एक बार असफल हो जाते हैं तो उसके बाद तो आप गिव अप कर देते हैं, तो वैसे में आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और एक नंबर आपकी ज़िंदगी नहीं है कि आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में फेल हो गए एक नंबर से तो अगली बार आप एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। सफलता और कामयाबी तो उन्हीं लोगों को मिलती है ना, जो बार बार मेहनत करते हैं और वह सफल होते हैं। क्योंकि एक ही बार आपकी ज़िंदगी बदल जाए ये होने वाला नहीं है। आपको बार बार मेहनत करना होगा, तभी आपकी ज़िंदगी बदलेगा और आप अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाएंगे। तो बार बार मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, आज नहीं तो कल आपकी ज़िंदगी बदलेगा। तो 12,489 पोस्ट शिक्षक भर्ती के आने वाला है। इसका सिलेबस, बुक लिस्ट, कट ऑफ लिस्ट, सभी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से एनालिसिस करूँगा, अच्छे से बताऊँगा, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्मेंस कर सके, एग्ज़ाम में जो है आप अच्छे से नंबर ला सके और आपका सिलेक्शन जो है हो जाए। तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखना। तो छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो आपके एग्ज़ाम में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक होंगे, तो 1/4 इसमें जो है माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग देखने को मिलता है। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें तो इससे आपके एग्जाम्स में 30 अंकों के 30 प्रश्न आएंगे। सामान्य हिंदी से 25 अंकों के 25 प्रश्न, सामान्य अंग्रेजी से भी 25 अंकों के 25 प्रश्न, गणित और विज्ञान से 30 अंकों के 30 प्रश्न, सामाजिक अध्ययन से 20 अंकों के 20 प्रश्न, कंप्यूटर से 10 अंकों के 10 प्रश्न और सामान्य ज्ञान से भी 10 अंकों के 10 प्रश्न। तो इस तरह से आपके एग्जाम में टोटल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें तो इसमें आपके विकास की अवधारणा एवं उसके सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य एवं अभ्यास, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों के शिक्षण से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 30 अंकों के प्रश्न आएंगे। इसके साथ बात करें हिंदी के, तो हिंदी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हिंदी में आपका पूरा का पूरा व्याकरण आता है और हिंदी के व्याकरण आपके कंपटीशन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए, एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे से नंबर लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हिंदी व्याकरण में आपका स्वर,
व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, वचन, काल, वाक्य, संधि, संधि के प्रकार, संधि, विच्छेद, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उसके भेद, अनेक शब्द या वाक्यांशों के लेख, शब्द, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया कारक, वाक्य भेद, रचना, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, श्रवण, वाचन, लेखन एवं पठन कौशल, इनसे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यदि आप हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं, हिंदी की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप जो है दिल्ली IAS एकेडमी का बुक ले सकते हैं। तो यदि आप दिल्ली IAS एकेडमी के बुक से हिंदी की तैयारी करेंगे, हिंदी की प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको हिंदी के बारे में कंप्लीट A to Z नॉलेज मिल जाएगा और आप हिंदी में बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं। इसके साथ हम बात करें इंग्लिश के, तो इंग्लिश में भी आपका जो है ग्रामर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ग्रामर्स की बात करें तो ग्रामर्स में आपका जो है नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, ये सभी आपके इंग्लिश के ग्रामर्स में पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश के ग्रामर्स की तैयारी करने के लिए आप जो है इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, क्योंकि इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन की बुक आपके CGPSC, UPSC, बैंक, SSC, रेलवे सभी कंपटीशन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होता है और आप एग्ज़ाम्स को अवश्य रूप से क्वालिफाई कर पाएंगे। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ गणित के बारे में, क्योंकि गणित भी शिक्षक बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैथ्स से। तो मैथ्स से मैं आपका जो है घातांक, बीजीय व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, श्रेणियाँ, ब्याज, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, जन्म, मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि दर, समय तथा दूरी रेखा तथा कोण, समतली आकृति, सांख्यिकी, इन सभी से प्रश्न आपके मैथ्स से में पूछे जाते हैं। तो मैथ्स की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का बुक ले सकते हैं। तो यदि आप डॉक्टर RS अग्रवाल के बुक से मैथ्स की तैयारी करेंगे, मैथ्स की प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको मैथ्स के बारे में कंप्लीट A to Z नॉलेज मिल जाएगा और आप मैथ्स में बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं। इसके साथ हम बात करें रीजनिंग के, तो रीजनिंग में भी आपके एग्जाम्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो रीजनिंग के लिए आप जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग ले सकते हैं, जिसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल ये सभी जानकारी आपके एग्जाम्स में दिया रहता है। तो इन सभी से जो एग्ज़ाम्स की तैयारी की, जो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे और एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर ला पाएंगे। इसके साथ हम बात करें साइंस की, तो साइंस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साइंस में आपका जनरल साइंस जीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साइंस की तैयारी करने के लिए हम जो है दृष्टि IAS का क्विक बुक ले सकते हैं। तो यदि हम दृष्टि IAS के क्विक बुक लेंगे तो आपके जनरल साइंस जीके की प्रिपरेशन अच्छे से हो पाएगा और आपको जनरल साइंस जीके के बारे में भी बहुत अच्छे से नॉलेज मिल जाएगा। तो इन सभी से तैयारी कीजिए और डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर ला पाएंगे और आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो पाएगा। तो बस आपको मेहनत करना है, तैयारी करना है, आपका सिलेक्शन ज़रूर हो पाएगा, आपको कामयाबी और सफलता ज़रूर मिलेगी। और कामयाबी और सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन कामयाबी और सफलता आपको एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।